अकबर और बीरबल की और भी कई रोचक और शिक्षाप्रद कहानियां हैं। यहाँ एक और प्रसिद्ध कहानी है, बीरबल की न्यायप्रियता। एक दिन दरबार में अकबर और बीरबल के पास एक महिला और एक पुरुष आए। महिला ने कहा, महाराज, यह व्यक्ति मेरा पति है और उसने मुझसे मेरे सारे गहने चुरा लिए हैं। वह मेरे गहनों की चोरी का आरोपी है। अकबर ने देखा कि दोनों के बीच विवाद हो रहा था और उसे जल्दी से समाधान की आवश्यकता थी। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस मामले को सुलझाओ। बीरबल ने महिला से पूछा, क्या तुमने अपने गहनों के बारे में पहले से कोई सबूत दिया है? महिला ने कहा, नहीं महाराज। अब बीरबल ने पुरुष से पूछा, क्या तुमने गहनों को चुराने का कोई कारण बताया है? पुरुष ने जवाब दिया, नहीं महाराज, मैं निर्दोष हूं। फिर बीरबल ने दोनों को एकांत में भेजा और एक योजना बनाई। उसने पुरुष से कहा, तुम इस महिला से जरा थोड़ा दूर जाकर खड़े हो जाओ और महिला से कहो कि उसके गहने तुमने चुराए हैं। पुरुष ने ऐसा ही किया और जब महिला ने यह सुना तो उसने कहा, नहीं, यह झूठ है। मैंने अपने गहने खो दिए हैं और वह उनसे मुझे वापस नहीं मिल सकता। फिर बीरबल ने अकबर को बताया, महाराज, इस महिला का बयान झूठा था और यह पुरुष निर्दोष है। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और महिला को दंडित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब तक हमें किसी मामले में सबूत नहीं मिलता, तब तक हमें निष्कलंक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। बीरबल की न्यायप्रियता और चतुराई से अकबर ने भी न्याय की सच्ची भावना को समझा। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का हिस्सा हैं, जो न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि महत्वपूर्ण जीवन पाठ भी सिखाती हैं। इन कहानियों में अकबर और उनके दरबारी बीरबल की बौद्धिक कुशाग्रता और चतुराई का सुंदर चित्रण किया गया है। यहाँ हम अकबर बीरबल की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक लंबी कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें बीरबल की सूझबूझ और न्यायप्रियता को दर्शाया गया है। कहानी में अकबर और बीरबल के बीच की वार्ता और घटनाओं के माध्यम से कई महत्वपूर्ण जीवन मूल्यों की व्याख्या की जाएगी। बीरबल और अकबर की न्यायप्रियता। अकबर महान सम्राट थे, जिन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों को एकजुट करने का कार्य किया। उनकी महानता का एक कारण यह भी था कि वे हमेशा अपने दरबार में बुद्धिमान और योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करते थे। उन्हीं में से एक थे बीरबल, जो अकबर के दरबार के सबसे चतुर और होशियार मंत्री माने जाते थे। बीरबल की प्रसिद्धि सिर्फ उनकी चतुराई के लिए नहीं, बल्कि उनकी न्यायप्रियता, बुद्धिमत्ता और सूझबूझ के लिए भी थी। एक दिन अकबर और बीरबल के बीच एक घटना घटी, जिसने पूरे दरबार को चकित कर दिया। यह घटना इस प्रकार थी। अकबर का दरबार दिन-ब-दिन बड़ा और वैभवशाली हो रहा था। अकबर के दरबार में हर तरह के लोग आते थे, जिनके पास विभिन्न समस्याओं और विवादों को लेकर अकबर से न्याय की मांग होती थी। एक दिन दरबार में एक महिला और एक पुरुष आए। महिला के चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही थीं और पुरुष के चेहरे पर तनाव। महिला ने अकबर से कहा, महाराज, यह व्यक्ति मेरे गहने चुराकर भाग गया है। उसने मुझे धोखा दिया है और मेरे सारे गहने छीन लिए हैं। कृपया मेरी मदद करें। पुरुष ने यह आरोप सुनते ही अपना पक्ष रखना शुरू किया, महाराज, मैं निर्दोष हूं। इस महिला ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। मैं उसका पति हूं और मेरे पास उसकी कोई संपत्ति नहीं है, फिर उसके गहने चोरी करने का सवाल ही नहीं उठता। अकबर को इस विवाद को सुलझाने के लिए एक सक्षम व्यक्ति की आवश्यकता महसूस हुई। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस मामले को सुलझाओ। बीरबल ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना और फिर अकबर से कहा, महाराज, मुझे इस मामले में थोड़ी समय की आवश्यकता होगी।
मैं कुछ देर में आपको इसका समाधान बताऊंगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को दरबार से बाहर जाने की अनुमति दी। बीरबल ने महिला और पुरुष को भी साथ चलने के लिए कहा और उन्हें एक कमरे में भेज दिया। बीरबल ने सोचा कि इस मामले को सुलझाने के लिए कुछ खास तरीका अपनाना पड़ेगा। बीरबल ने महिला और पुरुष को अकेला छोड़ दिया और सोचने लगा कि वह कैसे पता लगा सकता है कि सच क्या है। उसने यह तय किया कि वह दोनों की जांच कुछ और तरीके से करेगा। बीरबल महिला को बुलाने गया और उसने महिला से कहा, तुमने जो गहनों की चोरी का आरोप लगाया है वह सच है या नहीं, यह जानने के लिए मैं तुम्हें एक सुझाव दे सकता हूँ। महिला ने उत्सुकता से पूछा, क्या है वह सुझाव बीरबल? बीरबल ने कहा, तुम्हारे गहनों का एक हिस्सा मैंने जांच लिया है और वह गहनों का जो हिस्सा चोरी हुआ है वह तुम्हारे पति ने नहीं बल्कि तुम्हारी माँ या बहन ने लिया है। महिला ने यह सुनकर जोर से कहा, यह झूठ है बीरबल, मेरे गहनों को मेरे पति ने ही चुराया है। अब बीरबल ने उसके झूठ का पर्दाफाश किया। उसने महिला से पूछा, क्या तुम यह बता सकती हो कि तुम्हारे गहनों की चोरी करने वाले व्यक्ति ने क्या किया था? महिला चुप हो गई। बीरबल ने उसे समझाया, अगर तुम वास्तव में सही हो तो तुम्हें गहनों के चोरी के बारे में सब कुछ स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। अब बीरबल ने अकबर से कहा कि उसे महिला और पुरुष के बयान को सुनकर समाधान मिल गया है। उसने अकबर से कहा, महाराज, इस महिला ने झूठा आरोप लगाया है। उसके पति ने कोई चोरी नहीं की है। इस महिला ने अपने गहनों को खो दिया है, लेकिन उसने अपने पति पर आरोप लगाने के बजाय अपने गहनों के चोरी के असल कारण को छिपाने की कोशिश की है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और तुरंत निर्णय लिया कि महिला को दंडित किया जाएगा। महिला को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने झूठे आरोप को स्वीकार किया। वह चुपचाप दरबार से बाहर चली गई, शर्मिंदा होकर। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि न्याय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सच्चाई है। बीरबल ने अपने चतुराई और न्यायप्रियता के माध्यम से न केवल महिला के झूठ का पर्दाफाश किया, बल्कि अकबर को भी यह समझाया कि बिना सबूत के किसी पर भी आरोप नहीं लगाना चाहिए। इस कहानी से यह भी सीखने को मिलता है कि जब भी कोई विवाद हो तो उसका हल धैर्य और विवेक से ही निकलता है। अकबर और बीरबल की इस तरह की कई कहानियां हैं जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती हैं। इन कहानियों के माध्यम से हम न केवल मनोरंजन पाते हैं बल्कि हमें नैतिक शिक्षा भी मिलती है। अकबर और बीरबल की कहानियां न सिर्फ मनोरंजक हैं बल्कि इनमें जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षा और बुद्धिमत्ता की मिसाल भी छिपी होती है। इन कहानियों में अकबर, जो एक महान सम्राट थे, और उनके मंत्री बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता को प्रमुखता से दिखाया गया है। अकबर और बीरबल के रिश्ते में एक विशेष प्रकार की समझदारी और सम्मान था, जिससे बीरबल अकबर के दरबार में सबसे महत्वपूर्ण दरबारी बन गए। यहाँ एक लंबी और पूरी कहानी प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें बीरबल की चतुराई, अकबर का न्यायप्रियता और दोनों के बीच का गहरा संबंध प्रदर्शित होता है। अकबर और बीरबल की न्यायप्रियता। सम्राट अकबर के दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में बीरबल की ख्याति थी। बीरबल की चतुराई और निर्णय की क्षमता के कारण वे अकबर के सबसे विश्वसनीय मंत्री बन गए थे। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल से एक कठिन सवाल पूछा, बीरबल, तुम जानते हो कि मैं हमेशा न्याय के साथ फैसले करता हूँ, पर क्या तुम यह सोच सकते हो कि सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण न्याय क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, सबसे बड़ा न्याय तब होता है जब हमें किसी भी व्यक्ति के बारे में बिना किसी पूर्वाग्रह या पूर्वधारणा के निष्कलंक फैसले करने का मौका मिले। अकबर ने बीरबल के उत्तर पर विचार किया और कहा, मैं जानता था कि तुम इस सवाल का सही जवाब दोगे।
लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए एक चुनौती रखता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसी न्यायप्रियता दिखाओ जिससे सभी लोग प्रभावित हों। अकबर ने बीरबल से कहा, दरबार में एक आदमी आकर दावा कर रहा है कि उसकी जमीन पर एक व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है। वह आदमी अपने अधिकारों को लेकर बहुत परेशान है। तुम उसे न्याय दिलाने के लिए क्या कर सकते हो? बीरबल ने पहले उस व्यक्ति से सुना जिसने शिकायत की थी। वह आदमी एक छोटे से गांव का निवासी था और उसने अकबर से अपनी जमीन का अधिकार वापस पाने की अपील की थी। वह आदमी अकबर के सामने यह दावा कर रहा था कि एक अमीर व्यापारी ने उसकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। व्यापारी की भव्य हवेली और उसके सुरक्षाकर्मी ने उस गरीब व्यक्ति को दबा रखा था। गरीब आदमी बहुत परेशान था और उसका कहना था कि व्यापारी ने उसे उसकी जमीन से बेदखल कर दिया था। अब बीरबल ने उस व्यापारी से भी बात की। व्यापारी ने खुद को निर्दोष बताया और कहा, महाराज, यह आदमी मुझ पर गलत आरोप लगा रहा है। मैंने उसकी जमीन पर कब्जा नहीं किया है। मेरे पास सभी कानूनी दस्तावेज हैं जो मेरी जमीन के मालिक होने को प्रमाणित करते हैं। अब बीरबल को इस मामले की पूरी जानकारी लेकर अकबर के सामने एक न्यायसंगत निर्णय पर पहुंचना था। वह जानते थे कि दोनों पक्ष अपने अपने मामले में सही हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई समाधान निकालना जरूरी था। बीरबल ने दोनों पक्षों को दरबार में बुलाया और अकबर से कहा, महाराज, मुझे इस मामले को सुलझाने में कुछ समय लगेगा, लेकिन मेरे पास एक तरीका है जिससे हम यह जान सकते हैं कि असल में क्या सही है। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, मुझे दोनों पक्षों के साथ एक परीक्षा करनी होगी जिससे हमें सही निर्णय पर पहुंचने में मदद मिल सके। अकबर ने बीरबल की योजना पर विश्वास किया और उसे कार्यवाही करने की अनुमति दी। बीरबल ने दोनों पक्षों को अगले दिन सुबह दरबार में बुलाया और कहा, हम इस मामले का हल निकालने के लिए एक परीक्षा करेंगे। आप दोनों को अपनी स्थिति साबित करने का मौका मिलेगा। बीरबल ने गरीब आदमी को एक थैली दी जिसमें कुछ बीज थे और व्यापारी को भी एक थैली दी जिसमें वही बीज थे। फिर बीरबल ने कहा, कल हम दोनों को सुबह जल्दी अपने अपने बीज बोने के लिए कहेंगे। जो व्यक्ति अपनी जमीन पर सही हकदार होगा, उसके बीज बेहतर तरीके से पनपेंगे। अकबर और दरबार के सभी लोग इस योजना को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि बीरबल इस समस्या को सुलझाने का एक अनोखा तरीका अपना रहे हैं। दोनों पक्ष इस चुनौती को स्वीकार कर चुके थे और उन्होंने अपने अपने बीज अगले दिन बो दिए। अगले दिन सुबह जब बीरबल ने दोनों पक्षों को अपनी जमीन पर बीज उगाने के परिणाम देखे, तो वह देखा कि गरीब आदमी की जमीन पर कुछ भी नहीं उगा था, जबकि व्यापारी की जमीन पर बीज अच्छे से पनप रहे थे। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, जैसा कि आप देख सकते हैं, गरीब आदमी की जमीन पर कोई भी बीज नहीं उगा, जबकि व्यापारी की जमीन पर बीज बहुत अच्छे से पनपे हैं। इसका मतलब है कि व्यापारी ने अपने कब्जे वाली जमीन पर ठीक से खेती की है। अकबर ने कहा, पर बीरबल, तुमने हमें यह नहीं बताया कि बीज बोने के बाद क्या हुआ। इस निर्णय पर हम कैसे पहुंच सकते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, व्यापारी ने अपनी जमीन पर बीज बोने से पहले उसे खाद और पानी दिया था, जबकि गरीब आदमी की जमीन पर किसी भी प्रकार की देखभाल नहीं की गई थी। यही कारण है कि व्यापारी की जमीन पर बीज पनपे। इसका अर्थ है कि व्यापारी की जमीन पर कब्जा सही है और गरीब आदमी की जमीन पर नहीं। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, तुमने एक बहुत ही न्यायसंगत और उचित निर्णय लिया है, बीरबल। हम इस मामले को इस प्रकार सुलझाते हैं। अब गरीब आदमी को उसकी जमीन वापस मिलनी चाहिए, लेकिन व्यापारी को भी कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए।
दोनों पक्षों को अपनी अपनी जिम्मेदारियों के बारे में समझना चाहिए। इस निर्णय के बाद दोनों पक्षों को सुलह के लिए आमंत्रित किया गया और सभी ने एक दूसरे को माफ किया। यह घटना अकबर और बीरबल की न्यायप्रियता और सूझबूझ का प्रमाण बन गई। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि न्याय हमेशा परिस्थितियों को समझने और सही तथ्यों के आधार पर ही होता है। बीरबल की तरह हमें भी किसी भी मामले को निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए और बिना किसी पूर्वाग्रह के सही निर्णय लेना चाहिए। अकबर की तरह हमें भी अपने दरबारियों और अधिकारियों पर विश्वास रखना चाहिए, जो सही और न्यायपूर्ण फैसले करने में सक्षम हो। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि न्याय का सबसे बड़ा पक्ष सच्चाई और ईमानदारी है। बीरबल ने इस मुद्दे को न सिर्फ चतुराई से सुलझाया, बल्कि यह भी दिखाया कि एक बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के हर पहलू को समझकर समाधान प्रस्तुत करता है। यह कहानी बीरबल की न्यायप्रियता, अकबर के विश्वास और दरबार में सामंजस्यपूर्ण निर्णय की मिसाल पेश करती है। इस तरह की कहानियां न केवल मनोरंजन देती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को भी सिखाती हैं। अकबर और बीरबल की कहानी, सच्ची दौलत। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक अहम हिस्सा हैं, जो न सिर्फ मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को भी दर्शाती हैं। अकबर और बीरबल का रिश्ता एक सम्राट और उसके सबसे चतुर मंत्री का था, जो न केवल अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि उनके द्वारा किए गए न्यायपूर्ण फैसले और उनकी सूझबूझ के लिए भी जाने जाते हैं। आज हम सच्ची दौलत पर आधारित एक लंबी और महत्वपूर्ण कहानी प्रस्तुत करेंगे, जिसमें बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी को दर्शाया गया है। एक दिन अकबर और बीरबल के दरबार में कुछ अन्य दरबारी बैठे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार सच्ची दौलत क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सच्ची दौलत वह होती है जो किसी भी स्थिति में आपके साथ रहे। जो कुछ खो भी जाए, पर वह आपकी शक्ति और आत्मसम्मान को प्रभावित न करे। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और कहा, ठीक है, हम इस बात को परखना चाहेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सच्ची दौलत दिखाओ। अकबर का यह सवाल पूरी दरबार में चर्चा का विषय बन गया। दरबारियों ने एक दूसरे से पूछा, क्या बीरबल सच्ची दौलत को ढूंढ पाएंगे? अकबर का यह सवाल साधारण नहीं था। वह जानते थे कि बीरबल के पास हर समस्या का समाधान होता है, और अब वह देखना चाहते थे कि बीरबल सच्ची दौलत के बारे में क्या सोचते हैं। बीरबल ने कुछ समय के लिए सोचा और फिर अकबर से कहा, महाराज, सच्ची दौलत को ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को इस चुनौती पर काम करने का समय दे दिया। बीरबल ने अगले कुछ दिनों में इस पर विचार करना शुरू किया। बीरबल ने सोचा कि सच्ची दौलत केवल भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं हो सकती। यह कुछ ऐसा होना चाहिए जो एक व्यक्ति की आत्मा को संतुष्ट करता हो, उसे सुकून दे और उसे हर स्थिति में शांति प्रदान करे। बीरबल के अनुसार सच्ची दौलत एक ऐसी चीज हो सकती है जिसे किसी भी हालत में खोया नहीं जा सकता। बीरबल ने तय किया कि वह अकबर को सच्ची दौलत दिखाने के लिए एक विशेष प्रकार की परीक्षा लेंगे। बीरबल ने एक योजना बनाई और अकबर को इस चुनौती का सामना करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। बीरबल ने एक दिन दरबार में अकबर से कहा, महाराज, मैं सच्ची दौलत दिखाने के लिए एक योजना बना चुका हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ कुछ समय के लिए यात्रा पर चलें। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? बीरबल ने कहा, मुझे यकीन है कि हम इस यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण चीजें सीखेंगे जो हमें सच्ची दौलत के बारे में समझने में मदद करेंगी। अकबर ने बीरबल की बात मानी और दोनों एक यात्रा पर निकल पड़े।
बीरबल ने अकबर से कहा कि यात्रा के दौरान वह सच्ची दौलत की पहचान करेंगे। बीरबल और अकबर ने यात्रा शुरू की। रास्ते में एक छोटे से गांव में उनकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु एक झोपड़ी में बैठा था। उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी, न ही कोई ऐश्वर्य था, लेकिन उसकी आंखों में संतुष्टि और शांति थी। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह व्यक्ति सच्ची दौलत का प्रतीक है। देखिए, इस साधु के पास भौतिक संपत्ति नहीं है, लेकिन यह आत्मिक संतुष्टि और शांति से भरपूर है। यह ही सच्ची दौलत है। अकबर ने साधु से पूछा, तुम्हारे पास कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन तुम्हारी आंखों में शांति है। तुम इतना संतुष्ट क्यों हो? साधु मुस्कुराए और जवाब दिया, महाराज, सच्ची दौलत वो नहीं है जो लोगों के पास होती है, बल्कि वो है जो व्यक्ति के अंदर हो। जब इंसान अपने जीवन से संतुष्ट होता है और उसके मन में कोई लालच या ईर्ष्या नहीं होती, तब उसे सच्ची दौलत मिलती है। यह दौलत हर किसी के पास हो सकती है, बस हमें इसे पहचानना होता है। अकबर ने साधु की बातों को सुना और बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, महाराज, आपने देखा कि साधु के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वह सबसे बड़ा संपत्तिधारी है क्योंकि वह अपने जीवन में संतुष्ट है। यही सच्ची दौलत है। अकबर ने बीरबल की बातों पर गंभीरता से विचार किया, लेकिन उनका मन संतुष्ट नहीं हो पा रहा था। अकबर ने सोचा, अगर साधु के पास सच में इतनी बड़ी दौलत है, तो फिर उसे भौतिक संपत्ति की कोई आवश्यकता क्यों नहीं होनी चाहिए। अकबर ने फिर बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर यही सच्ची दौलत है, तो साधु के पास भौतिक संपत्ति क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों न हम उसकी मदद करें और उसे कोई संपत्ति दें? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, यह दौलत ऐसी है जिसे पाने के बाद कोई भी व्यक्ति भौतिक संपत्ति की इच्छा नहीं करता। जब किसी के मन में शांति और संतुष्टि आ जाती है, तो वह किसी भी बाहरी वस्तु को आवश्यक नहीं समझता। वह हर स्थिति में खुश रहता है। यही सच्ची दौलत है जो कभी खत्म नहीं होती। अकबर को अब समझ में आ गया था कि सच्ची दौलत वह होती है जिसे किसी भी हालात में खोया नहीं जा सकता। भौतिक संपत्ति, धन और ऐश्वर्य समय के साथ बदलते हैं और कभी न कभी समाप्त हो सकते हैं, लेकिन संतुष्टि और आत्मिक शांति एक ऐसी चीज है जो हमेशा बनी रहती है। अकबर ने इस पर विचार किया और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने मुझे सच्ची दौलत के बारे में जो समझाया, वह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। इस यात्रा के दौरान मुझे यह एहसास हुआ कि भौतिक चीजें तो अस्थायी होती हैं, लेकिन जो चीज हमारे भीतर है, वही असली दौलत है। इस कहानी के माध्यम से बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि सच्ची दौलत भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक है। यह आत्मिक संतुष्टि, शांति और जीवन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण में है। बीरबल ने अकबर को यह दिखाया कि जब इंसान के मन में संतुष्टि होती है, तो वह हर स्थिति में खुश रहता है, चाहे उसकी भौतिक स्थिति कैसी भी हो। अकबर ने बीरबल के इस ज्ञान को स्वीकार किया और खुद को धन्य महसूस किया कि उसे बीरबल जैसे बुद्धिमान मंत्री का साथ मिला है, जो उसे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सिखाता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची दौलत केवल भौतिक संपत्ति में नहीं होती, बल्कि यह मानसिक शांति, आत्मिक संतुष्टि और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण में होती है। बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी ने इस कहानी को एक अमूल्य शिक्षा में बदल दिया है। अकबर और बीरबल की सबसे अच्छी कहानी बच्चों को कहानियां सुनना बहुत पसंद होता है, खासकर वो कहानियां जो मजेदार होती हैं और कुछ सीख देती हैं। हम में से ज्यादातर लोग राजा अकबर और उनके खास नवरत्न बीरबल की कई प्रसिद्ध कहानियों को सुनकर बड़े हुए हैं, जो अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं।
उनकी कहानियां न केवल सुनने में मजेदार है, बल्कि हमें उनसे शिक्षा भी मिलती है। यदि आप अपने बच्चे को खेल खेल में कहानी के माध्यम से उन्हें अच्छी बातें और अच्छे संस्कारों को सिखाना चाहती हैं, तो आप उन्हें अकबर बीरबल की कुछ कहानियां सुना सकती हैं। अकबर बीरबल की सबसे मजेदार कहानियां। यहाँ अकबर और बीरबल की कुछ फेमस और मजेदार कहानियां दी गई हैं, जिसे बच्चों को सुनकर बहुत मजा आएगा। एक, कौवों की गिनती। एक दिन अच्छी धूप में अकबर और बीरबल महल के बगीचे में आराम से टहल रहे थे। बीरबल की बुद्धिमानी का परीक्षा लेने के लिए अकबर ने सोचा क्यों न बीरबल से कोई मुश्किल सवाल पूछा जाए। बादशाह ने बीरबल से पूछा, हमारे राज्य में कुल कितने कौवे हैं? बीरबल राजा के सवाल के पीछे छिपे मजाक को समझ चुके थे और कुछ ही मिनटों में बीरबल ने जवाब देते हुए कहा, महाराज, हमारे यहाँ 80,971 कौवे हैं। जवाब सुनकर राजा अकबर हैरान और आश्चर्यचकित रह गए और फिर उन्होंने पूछा, अगर इससे ज्यादा हुए तो? बीरबल ने जवाब दिया, तब हो सकता है वे दूसरे राज्यों से आए होंगे। राजा अकबर ने पूछा, अगर कम हुए तो? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वे दूसरे राज्यों में चले गए होंगे। यह सुनकर अकबर बीरबल की मजाकियापन, चतुराई और वाक्पटुता पर खुश हुए। कहानी से सीख। शांति से सोचने से जीवन में हर चीज का समाधान मिल सकता है। 2, बीरबल की खिचड़ी। एक बार सर्दी के दिनों में अकबर और बीरबल एक तालाब के किनारे टहल रहे थे। अकबर रुके और तालाब के ठंडे पानी में अपनी अंगुली डालकर तुरंत निकालते हुए कहें, मुझे नहीं लगता कि इस ठंडे पानी में कोई एक रात भी इसमें रह सकता है। बीरबल ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और कहा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को खोजकर लाएंगे जो यह कर सकता है। अकबर ने कहा, यदि कोई झील के इस ठंडे पानी में एक रात बिता पाएगा तो मैं उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम के तौर पर दूंगा। जल्द ही बीरबल को एक ऐसा गरीब आदमी मिला जो 1000 सोने के सिक्कों के लिए इस चुनौती के लिए तैयार हो गया। वह गरीब आदमी पूरी रात उस ठंडे पानी में खड़ा रहा और 2 शाही रक्षकों ने वहां पहरा दिया गया। सुबह इनाम के लिए उस आदमी को दरबार ले जाया गया। राजा ने उस आदमी से पूछा कि वो इस बर्फीले पानी में रात भर कैसे खड़ा रहा, तो उसने जवाब दिया, महाराज, मैंने कुछ दूर पर एक दीपक रख दिया था और मैं पूरी रात उसे देखता रहा। यह जानने पर बादशाह ने कहा, यह आदमी इनाम के योग्य नहीं है, क्योंकि वह जलते हुए दिए से गर्माहट ले रहा था। वह गरीब आदमी निराश हो गया और बीरबल के पास मदद के लिए पहुंचा। बीरबल अगले दिन दरबार में नहीं गए। अकबर इसका कारण जानने के लिए बीरबल के पास पहुंचे। राजा ने देखा कि बीरबल लगभग 6 फीट ऊपर रखे एक बर्तन के साथ आग के पास बैठे हुए हैं। अकबर के पूछताछ करने पर बीरबल ने कहा, मैं खिचड़ी बना रहा हूं महाराज। अकबर हंसने लगे और कहा कि ये असंभव है। बीरबल ने कहा, यह संभव है महाराज। यदि कोई आदमी दूर में रखे जलते हुए दीपक को देखकर गर्म रह सकता है, तो मैं भी इस खिचड़ी को उसी तरह से पका सकता हूँ। अकबर को बीरबल की बात समझ आ गई और फिर उन्होंने उस गरीब आदमी को चुनौती पूरी करने के लिए पुरस्कृत किया। कहानी से सीख। एक उम्मीद की किरण भी लोगों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकती है। मूर्ख चोर। एक बार राजा अकबर के राज्य में एक अमीर व्यापारी को लूट लिया गया। दुखी व्यापारी मदद मांगने अकबर की अदालत में जा पहुंचा। अकबर ने डाकू को खोजने के लिए बीरबल से व्यापारी की मदद करने के लिए कहा। व्यापारी ने बीरबल को बताया कि उसे अपने एक नौकर पर शक है। व्यापारी से संकेत मिलने पर बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाया और उन्हें एक सीधी कतार में खड़े होने के लिए कहा। जब उनसे डकैती के बारे में पूछा गया तो सभी ने उम्मीद के मुताबिक उससे इनकार कर दिया। बीरबल ने सभी को एक एक छड़ी पकड़ाई
और कहा कि जिसने भी डकैती की है उसकी छड़ी कल तक 2 इंच बढ़ जाएगी और इस प्रकार डकैत का पता चल जाएगा। अगले दिन जब बीरबल ने सभी को बुलाया और उनकी छड़ी का निरीक्षण किया तो एक नौकर की छड़ी 2 इंच छोटी थी। व्यापारी ने बीरबल से पूछा कि आपको कैसे पता कि चोर कौन है, तो बीरबल ने कहा यह बहुत ही आसान है। छड़ी के 2 इंच बढ़ने वाली बात से चोर डर गया और उसने अपनी छड़ी को 2 इंच काट दिया ताकि वो पकड़ा न जाए और इस प्रकार अपने ही जाल में फंस गया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। बीरबल और अंगूठी चोर। एक बार की बात है, राजा अकबर की एक बहुत अंगूठी खो गई। यह अंगूठी उनके पिता ने उनको भेंट में दी थी। राजा इस अंगूठी के खो जाने की वजह से बहुत दुखी हुए। अकबर ने बीरबल को बुलवाया और उनसे अंगूठी खोजने का अनुरोध किया। दरबार दरबारियों से भरा था। बीरबल ने घोषणा की, महाराज, आपकी अंगूठी इसी दरबार में है और जिसके पास भी है वो उसकी दाढ़ी में एक तिनका फंसा हुआ है। हर कोई एक दूसरे को देखने लगा, लेकिन उनमें से एक आदमी अपनी दाढ़ी को छूने लगा। बीरबल ने सिपाहियों को बुलाया और उस व्यक्ति की ठीक से तलाश करने को कहा। इस प्रकार राजा की अंगूठी मिल गई। अकबर इस बात से हैरान थे कि बीरबल अंगूठी खोजने में कैसे कामयाब हुए। बीरबल ने कहा, महाराज, जो दोषी होगा वह हमेशा डरा हुआ रहेगा। कहानी से सीख। दोषी व्यक्ति हमेशा डरा हुआ रहता है। 5 कुएं का पानी। एक बार की बात है, एक किसान को अपने खेत सींचने के लिए पानी की जरूरत थी। वह बहुत परेशान था और अपने जमीन के आसपास एक कुएं की तलाश कर रहा था। कुछ दूर चलने पर उसे एक कुआं दिखाई देता है और वह उस कुएं से पानी निकालना चाहता है, परंतु तुरंत वहां उस कुएं का मालिक पहुंच जाता है और बोलता है, अगर तुम्हें इस कुएं से पानी चाहिए तो इसे खरीदना होगा। किसान मान जाता है और वह कुआं खरीद लेता है। अब अगले दिन जब वह सिंचाई के लिए पानी लेने जाता है तब वह व्यापारी उसे रोकता है और बोलता है कि उसने किसान को केवल कुआं बेचा है, न कि उसका पानी। किसान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो दुखी मन से राजा अकबर के दरबार में गया। बीरबल को कहा गया कि वे इस मामले को देखें। अगले दिन उस व्यापारी को दरबार में बुलाया गया। उस चतुर आदमी ने एक ही बयान दिया कि उसने अपना कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। इस पर बीरबल ने कहा, अगर तुमने कुआं बेच दिया है तो तुम्हारा पानी वहां क्या कर रहा है? फौरन अपना पानी बाहर निकालो, क्योंकि यह अब किसान का कुआं है। इस तरह से उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। कहानी से सीख। यदि आप किसी को धोखा देते हैं तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। बुद्धि का घड़ा। एक बार की बात है, बादशाह अकबर बीरबल से किसी बात पर नाराज हो गए थे और गुस्से में उन्होंने बीरबल को राज्य छोड़कर चले जाने को कह दिया। बीरबल ने राज्य छोड़ दिया और पास के एक गांव में एक किसान के घर में शरण ले ली। बीरबल अपना दिन का समय खेत में काम करके बिताया करते थे। कुछ समय बाद राजा अकबर को अपने पसंदीदा दरबारी की याद आने लगी। एक दिन अकबर ने बीरबल को खोजने के लिए अपने शाही सिपाहियों को भेजने का फैसला किया। सिपाहियों ने सभी दिशाओं में बीरबल की तलाश की, लेकिन वो नाकाम रहे। अकबर ने बीरबल को खोजने के लिए एक तरकीब सोची। उन्होंने एक घोषणा करवाई कि जो कोई भी उन्हें बुद्धिमत्ता से भरा घड़ा लाकर देगा तो उस व्यक्ति को हीरे से भरा घड़ा दिया जाएगा। यह खबर आसपास के सभी गांव और बीरबल तक भी पहुंची। राजा के रहस्य को कैसे सुलझाया जाए, यह तय करने के लिए ग्रामीणों ने एक बैठक की। बीरबल ने इस मामले में मदद करने का फैसला किया और 1 महीने के समय की मांग की। बीरबल ने एक घड़ा लिया और उसमें एक छोटा सा तरबूज डाला जो उसकी बेल समेत था।
एक महीने के बाद तरबूज बर्तन के आकार तक बढ़ गया और बीरबल ने उस घड़े को राजा के पास भिजवाया और उनसे कहा गया कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ही घड़े को तोड़े बिना तरबूज बाहर निकाल सकता है। अकबर जान गए यह कोई और नहीं बल्कि बीरबल ही हो सकता है। और फिर क्या था, राजा ने अपने प्रिय बीरबल को अपने पास वापस बुला लिया। कहानी से सीख। जल्दबाजी में काम खराब हो सकता है, सोच समझकर फैसला लेने से हर समस्या का समाधान मिलता है। पूछा, इस संसार में सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरबारी इस सवाल पर सोचने लगे और जवाब देने लगे। कुछ ने कहा तलवार, कुछ ने सेना, लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस संसार में सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सही माना, क्योंकि बुद्धि से ही किसी भी चुनौती को हल की 1000 मूर्ख। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा कि वे उसे 1000 मूर्ख लोग लाकर दिखाएं। बीरबल ने एक आदमी को देखा जो घोड़े को रस्सी से खींच रहा था, जबकि घोड़ा सहजता से चल रहा था। बीरबल ने अकबर से कहा, यह आदमी और यह घोड़ा मूर्ख हैं। अकबर ने पूछा, क्यों? बीरबल ने कहा, क्योंकि यह आदमी घोड़े को खींचने की कोशिश कर रहा है, जबकि घोड़ा खुद ही चल रहा है। अकबर हंस पड़े और समझ गए कि दुनिया में मूर्खों की कोई सीमा न चाहे। बीरबल की खिचड़ी। अकबर एक बार बीरबल से नाराज हो गए और उन्हें अपने दरबार से निकाल दिया। बीरबल ने एक साधु का रूप धारण किया और शहर में जाकर खिचड़ी पकाने लगा। लोग उसकी खिचड़ी खाने के लिए आने लगे और उसे देखकर अकबर को भी यह बात पता चली। जब अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम साधु बनकर खिचड़ी क्यों पका रहे हो, तो बीरबल ने कहा, जहां पनाह, दरबार की खिचड़ी पकाने से अच्छा है अपनी खिचड़ी पकाना। ये कहानियां अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता, हास्य और मानवीय गुणों को दिखाती हैं और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के बीच लोकप्रिय हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का अभिन्न हिस्सा हैं। ये कहानियां अकबर, जो मुगल सम्राट थे, और उनके दरबारी बीरबल के बीच की हास्यास्पद और बुद्धिमानी से भरी घटनाओं पर आधारित हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर के सवालों या समस्याओं को हल करने की उनकी शैली इन कहानियों को मनोरंजक और शिक्षाप्रद बनाती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध अकबर और बीरबल की कहानियों का विवरण है। बीरबल की खिचड़ी। एक बार ठंड के मौसम में अकबर ने दरबारियों से पूछा कि क्या कोई व्यक्ति सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है। बीरबल ने कहा कि एक गरीब व्यक्ति यह कर सकता है। जब व्यक्ति ने सारी रात ठंडे पानी में बिताई तो अकबर ने उसे इनाम देने से मना कर दिया, क्योंकि उसे दूर के मंदिर की जलती हुई दीपक की रोशनी से गर्मी मिली थी। बीरबल ने इसका हल यह निकाला कि उसने एक बार अकबर के लिए खिचड़ी बनाई, लेकिन उसे इतनी दूर आग से रखा कि खिचड़ी कभी पक ही न पाई। इस घटना से अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। अकबर ने दरबार में सवाल किया कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है। दरबारी अलग अलग जवाब देते रहे। किसी ने सूरज, किसी ने धरती, तो किसी ने आसमान को सबसे बड़ा बताया। तब बीरबल ने कहा कि इंसान की भूख सबसे बड़ी है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, क्योंकि इंसान की भूख इतनी बड़ी होती है कि वह किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होता, चाहे उसके पास कितना भी धन हो। अकबर का सवाल, सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? अकबर ने बीरबल से पूछा कि मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। बीरबल ने कहा, जीभ। अकबर ने कहा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जीभ से बोले गए शब्द दूसरों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यदि हम अच्छे बोल बोलते हैं तो लोग हमें सम्मान देंगे, लेकिन यदि हम गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं तो लोग हमसे नाराज हो जाएंगे। 4 मूर्खों की कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल को 4 मूर्खों को दरबार में लाने का आदेश दिया।
बीरबल ने सबसे पहले एक व्यक्ति को लाया जो दूध से भरी घड़े को सिर पर रखे चल रहा था, जबकि घड़े के ऊपर से दूध छलक रहा था। वह देखता नहीं था कि दूध गिर रहा है। दूसरा मूर्ख वह व्यक्ति था जो जमीन पर बैठे अपने गधे की पूंछ मरोड़कर उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। तीसरे मूर्ख थे दो दोस्त जो जमीन में खाई खोदकर उसमें पैसे गाड़ रहे थे। चौथा मूर्ख खुद अकबर को बताया क्योंकि उन्होंने इतने सारे मूर्खों को खोजने के लिए बीरबल को भेजा था। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी बच्चों और बड़ों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय हैं, क्योंकि ये न केवल मनोरंजक होती हैं, बल्कि इनमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी छिपे होते हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य में चतुराई, हास्य और नैतिक शिक्षा से भरी होती हैं। बीरबल मुगल सम्राट अकबर के दरबार का एक अत्यंत बुद्धिमान और समझदार मंत्री था, जिसे अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। इन कहानियों में अक्सर बीरबल की सूझबूझ, तर्कशक्ति और हाजिर जवाबी के माध्यम से जटिल समस्याओं का हल होता है। यहाँ अकबर और बीरबल की कुछ प्रसिद्ध कहानियों का संक्षेप में वर्णन है। बीरबल की खिचड़ी। इस कहानी में एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या कोई इंसान सर्दी में बिना आग के रात भर पानी में रह सकता है। बीरबल ने कहा हाँ, और एक व्यक्ति को ठंडे पानी में पूरी रात खड़े रहने के लिए तैयार किया। सुबह अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा कि उसने ठंड कैसे सहन की, तो उसने कहा कि उसने दूर एक जलती हुई मशाल को देखा, जिससे उसे मानसिक गर्मी मिली। अकबर ने यह सुनकर इनाम देने से इनकार कर दिया। तब बीरबल ने अकबर को सबक सिखाने के लिए एक खिचड़ी बनानी शुरू की, लेकिन बर्तन को आग से बहुत दूर रखा। जब अकबर ने पूछा, खिचड़ी क्यों नहीं बन रही है, तो बीरबल ने कहा, जिस तरह दूर की आग ने उस आदमी को गर्म रखा, उसी तरह यह खिचड़ी भी पक जाएगी। इससे अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। बीरबल की चतुराई। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति क्या है। बीरबल ने उत्तर दिया, ज्ञान। अकबर ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कई विद्वानों और मंत्रियों को बुलाया। बीरबल ने सबको अपनी चतुराई से पराजित किया और सिद्ध किया कि वास्तव में बुद्धि और ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। चार मूर्ख। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि सबसे बड़े चार मूर्ख कौन हैं। बीरबल ने अकबर से समय मांगा और कुछ दिनों बाद चार अलग अलग लोगों को लेकर अकबर के दरबार में आया। इनमें से हर एक ने अपने काम से मूर्खता का प्रदर्शन किया था। फिर बीरबल ने कहा, और सबसे बड़े मूर्ख आप और मैं हैं, क्योंकि हम इन चार मूर्खों की कहानियां सुन रहे हैं। यह सुनकर अकबर हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा कि क्या वह उसे सजा दे सकता है। बीरबल ने कहा कि सजा उचित होनी चाहिए। अकबर ने बीरबल को दिल्ली से 7 दिन बाहर जाने की सजा दी। बीरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन आप भी इस बीच मेरे बिना न रह पाएंगे। कुछ ही दिनों में अकबर को बीरबल की कमी महसूस हुई और उन्होंने सजा रद्द कर दी। अकबर और बीरबल की ये कहानियां बुद्धि, नैतिकता और चतुराई से भरी हुई हैं और आज भी इन्हें बहुत पसंद किया जाता है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में बहुत लोकप्रिय हैं। ये कहानियां अकबर, जो मुगल सम्राट थे, और उनके बुद्धिमान दरबारी बीरबल के बीच के संवाद और घटनाओं पर आधारित हैं। इन कहानियों में बीरबल की बुद्धिमानी, चतुराई और हास्य को प्रमुखता से दिखाया गया है। बीरबल ने हमेशा अकबर की कठिन समस्याओं को अपने सरल और समझदारी भरे उत्तरों से हल किया। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां दी गई हैं। अकबर ने एक बार ठंड के मौसम में एक चुनौती रखी कि जो व्यक्ति ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहेगा, उसे इनाम दिया जाएगा। एक गरीब आदमी यह चुनौती स्वीकार करता है और रात भर ठंडे पानी में खड़ा रहता है। जब वह इनाम की मांग करता है,
तो अकबर उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि उसने दूर के महल में जलती हुई रोशनी की गर्मी लेकर रात बिताई। बीरबल इस पर गुस्सा होता है और अगले दिन बिना कुछ कहे खिचड़ी पकाने बैठ जाता है, लेकिन वह खिचड़ी आग से बहुत दूर रखी होती है। जब अकबर यह देखते हैं तो पूछते हैं, खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल जवाब देता है, जिस तरह से उस आदमी ने रोशनी से गर्मी पाई थी। यह सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास होता है और वे गरीब आदमी को इनाम दे देते हैं। एक दिन अकबर ने दरबारियों से पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? सभी दरबारियों ने अपने अपने उत्तर दिए, जैसे तलवार, धन, सेना आदि। बीरबल ने कहा, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बुद्धिमत्ता है। अकबर ने इसे साबित करने के लिए कहा। बीरबल ने कुछ दिनों बाद अकबर को जाल में फंसा दिया और अपनी बुद्धिमानी से उन्हें बाहर निकाला, जिससे यह साबित हो गया कि बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है। एक बार अकबर ने बीरबल से 3 सवाल पूछे। 1. संसार का केंद्र कहाँ है? 2. आकाश में कितने तारे हैं? 3. पृथ्वी पर कितने पुरुष और महिलाएं हैं? बीरबल ने जवाब दिया, 1. संसार का केंद्र वही जगह है जहां आप खड़े हैं, आप नापकर देख सकते हैं। 2. आकाश में जितने तारे हैं उतने ही बाल आपके घोड़े की पूंछ में हैं, आप गिन सकते हैं। 3. पृथ्वी पर जितने पुरुष और महिलाएं हैं उतने ही बाल आपके सिर पर हैं, आप गिन सकते हैं। बीरबल के चतुराई भरे उत्तरों से अकबर बहुत प्रभावित हुए। ईमानदार व्यक्ति की पहचान। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, दरबार में सबसे ईमानदार व्यक्ति को लाओ। बीरबल ने एक गरीब किसान को दरबार में पेश किया। जब अकबर ने उससे पूछा कि अगर उसे एक बर्तन सोने से भरने का मौका मिले तो वह कितना सोना लेगा, किसान ने जवाब दिया, मुझे केवल इतना ही चाहिए जितना मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। अकबर ने उसकी ईमानदारी से खुश होकर उसे इनाम दिया। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि उनमें गहरी नैतिक शिक्षा भी छिपी होती है। देखा कि एक गरीब आदमी ने चुनौती स्वीकार की और तालाब में रात बिताई। सुबह जब वह आदमी तालाब से बाहर निकले, एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता साबित करनी होगी। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ा आदमी कौन है। बीरबल ने सोचा और कुछ समय बाद उन्होंने एक जवाब तैयार किया। उन्होंने दरबार में सबको बुलाया और कहा, जो आदमी अपने दिल में प्यार रखता है और सबके लिए अच्छा चाहता है, वही सबसे बड़ा आदमी है। अकबर ने कहा, ठीक है, यह तो सभी कह सकते हैं। क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने एक आदमी को बुलाया जो हमेशा दूसरों की मदद करता था। वह आदमी कहानी बीरबल और गधा। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की कि वह एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। प्रतियोगिता का विषय था, सबसे बेवकूफ आदमी कौन है, विजेता को इनाम मिलेगा। बीरबल ने यह सुनकर सोचा कि यह एक मजेदार चुनौती है। उन्होंने तय किया कि वह एक गधा लाएंगे। उन्होंने एक गधे को पकड़कर दरबार में ले आए। बीरबल ने गधे को सभी के सामने खड़ा किया और कहा, यह गधा सबसे बेवकूफ है। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्यों? इसे तो बोलना भी नहीं आता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां सभी ने मेहनत की, यह सिर्फ चारा खाता रहा। यह दिखाता है कि जो मेहनत नहीं करता वह सबसे बेवकूफ होता है। सभी दरबारी हंस पड़े और अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि असली बेवकूफ वही है जो बिना मेहनत के फल चाहता है। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से एक बार फिर अकबर को प्रभावित किया। दरबार में आया और सबको अपना प्यार और सहयोग देने के बारे में बताया। फिर बीरबल ने कहा, देखिए,
यह आदमी अपनी सच्ची नीयत और अच्छे कर्मों से साबित कर रहा है कि वह सबसे बड़ा है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही साबित किया बीरबल। असली महानता दिल में होती है, न कि दिखावे में। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक बार फिर अकबर को प्रभावित किया। कहानी बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मेरे पास एक समस्या है। मैं जानना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा कौन दौलतमंद है। बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज, मैं इसकी जांच कर सकता हूं। बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने पूरे दरबार में घोषणा की कि एक व्यक्ति को अपने धन का प्रदर्शन करना होगा। दरबार में एक व्यापारी आया, जिसने अपने सोने खा तुम्हें अपने ज्ञान पर बहुत चांदी के बर्तन दिखाए। फिर एक और व्यक्ति आया, जो लाखों की संपत्ति दिखाने लगा। आखिर में एक साधु दरबार में आया। साधु ने कुछ नहीं दिखाया, केवल एक लकड़ी की छड़ी पकड़ी थी। सब लोग हैरान थे। बीरबल ने साधु से पूछा, आपके पास इतना धन क्यों नहीं है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, धन का असली मूल्य नहीं बल्कि संतोष में है। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, सबसे अमीर वही है जो संतोषी है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और समझ गए कि सच्चा धन संतोष में होता है। इस तरह बीरबल ने फिर से अपनी चतुराई से अकबर को प्रभावित किया। कहानी बीरबल की बुद्धिमानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे एक ऐसा सवाल पूछना है जिसका जवाब तुम नहीं दे सकोगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे चुनौती स्वीकार है। अकबर ने कहा, बताओ, धरती पर सबसे बड़ा कौन है? बीरबल ने सोचा और एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया। फिर उन्होंने एक बड़ा पेड़ लाया और कहा, जो इस पेड़ की ऊंचाई से सबसे बड़ा हो वह सबसे बड़ा है। फिर बीरबल ने पेड़ के नीचे एक पंक्ति बनाई और कहा, अब आप सबको खड़ा होना है। सब लोग खड़े हुए, लेकिन एक किसान ने अपने कंधे पर एक बड़ा बैग लाद रखा था। उसने पेड़ की ऊंचाई से ऊपर खड़े होने की कोशिश की। सभी हैरान रह गए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, देखिए, यह किसान अपने मेहनत से ऊंचाई प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि असली बड़ा वही है जो मेहनत करता है। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को एक बार फिर से प्रभावित किया। यहाँ अकबर और बीरबल की कुछ और रोचक और प्रेरणादायक कहानियां दी जा रही हैं, जो उनके चतुराई और बुद्धिमानी को दर्शाती हैं। 397 बीरबल का कठिन सवाल। अकबर एक बार बीरबल से नाराज हो गए और उन्होंने बीरबल से, घमंड है, अगर तुम मेरे 3 सवालों का उत्तर नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें दरबार से निकाल दूंगा। अकबर ने अपने सवाल पूछे। 1. दुनिया का केंद्र कहाँ है? 2. आकाश में कितने तारे हैं? 3. पृथ्वी पर कितने समुद्र हैं? बीरबल ने पहले सवाल का उत्तर दिया, जहां पनाह, जहां आप खड़े हैं वहीं दुनिया का केंद्र है, क्योंकि पूरी दुनिया गोल है। दूसरे सवाल का जवाब था, आकाश में इतने तारे हैं जितने आपकी मूंछों के बाल। आप गिन सकते हैं, लेकिन समय लगेगा। और तीसरे सवाल का जवाब दिया, पृथ्वी पर उतने ही समुद्र हैं जितनी आपकी आंखें बार बार झपकती हैं। अकबर बीरबल के चतुर उत्तरों से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, सच्चे और झूठे दोस्तों में कैसे फर्क किया जा सकता है? बीरबल ने अकबर को सलाह दी कि वह अपने दरबारियों को नकली खतरे में डालें और देखें कि कौन उनकी मदद करता है। अकबर ने वैसा ही किया और देखा कि केवल कुछ ही दरबारी उनकी मदद के लिए आगे आए। बीरबल ने तब अकबर से कहा, जहां पनाह,
वही लोग आपके सच्चे दोस्त हैं जो कठिन समय में आपकी मदद के लिए आते हैं। झूठे दोस्त सिर्फ आपके अच्छे समय में साथ होते हैं। एक दिन दो औरतें दरबार में आईं और एक बच्चे पर अपना दावा करने लगीं। दोनों का कहना था कि बच्चा उनका है। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने थोड़ी देर सोचकर कहा, हम इस बच्चे को दो हिस्सों में काट देते हैं और तुम दोनों को आधा आधा बच्चा मिल जाएगा। यह सुनकर एक औरत चुप रही, जबकि दूसरी औरत रोने लगी और बोली, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, बस इसे मत मारो। बीरबल ने तुरंत फैसला किया कि रोने वाली औरत ही बच्चे की असली माँ है, क्योंकि सच्ची माँ अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एक दिन अकबर अपने दरबारियों के साथ नदी के किनारे घूमने गए। वहां बहुत सारे गधे घूम रहे थे। अकबर ने मजाक में कहा, बीरबल, जरा गिनकर बताओ कि यहाँ कितने गधे हैं। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, अगर मैं आपको और आपके दरबारियों को गिन लूं तो यहाँ कुल 25 गधे होंगे। अकबर और बाकी दरबारी बीरबल की हाजिर जवाबी पर हंस पड़े। बीरबल का न्याय। एक दिन अकबर के दरबार में दो व्यापारी आए। उनके पास एक थैली थी जिसमें कीमती हीरे और जवाहरात थे। दोनों व्यापारी दावा कर रहे थे कि थैली उन्हीं की है। किसी ने भी थैली के मालिक के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया था और इसलिए दोनों में बहस हो रही थी। अकबर ने इस समस्या को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से पूछा, क्या आप दोनों थैली के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं? पहले व्यापारी ने कहा, हाँ, मैं जानता हूँ। यह थैली मेरी है और इसमें मेरे हीरे और जवाहरात हैं। दूसरे व्यापारी ने भी यही कहा, यह थैली मेरी है, इसमें मेरे हीरे और जवाहरात हैं। बीरबल ने सोचा और फिर एक तरकीब निकाली। उसने दरबार के नौकर को बुलाकर कहा, इस थैली को तलवार से दो टुकड़े कर दो और दोनों व्यापारियों के बीच बांट दो। पहला व्यापारी तुरंत बोला, नहीं, कृपया ऐसा मत कीजिए। यह थैली इस व्यक्ति को दे दीजिए, पर इसे मत काटिए। दूसरा व्यापारी चुप रहा और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बीरबल ने यह देखकर कहा, महाराज, अब हमें पता चल गया कि असली मालिक कौन है। यह थैली पहले व्यापारी की है, क्योंकि इसे अपने गहनों से ज्यादा उनकी रक्षा की चिंता है। असली मालिक कभी नहीं चाहेगा कि उसकी कीमती चीजें नष्ट हो जाएं। दूसरा व्यापारी तुरंत अपना सिर झुकाकर खड़ा हो गया और उसने कबूल कर लिया कि वह झूठ बोल रहा था। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता की बहुत सराहना की। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारे जैसे बुद्धिमान सलाहकार के कारण ही हमारे राज्य में न्याय होता है। तुमने बहुत ही सूझबूझ से इस मामले को सुलझाया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और असत्य के बीच का अंतर समझने के लिए केवल सूझबूझ और समझ की आवश्यकता होती है। बीरबल ने अपने चतुराई और समझदारी से न केवल असली मालिक का पता लगाया, बल्कि झूठे व्यापारी का पर्दाफाश भी किया। इससे यह सिद्ध होता है कि सही और न्यायपूर्ण निर्णय लेने के लिए सच्चाई की परख और गहरी समझ की आवश्यकता होती है। कहानी बीरबल का अनोखा इनाम। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें एक खास इनाम देना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खुद अपनी इच्छा से कोई भी इनाम मांगो। बीरबल ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर आप मुझे इनाम देना ही चाहते हैं तो कृपया मुझे 100 कोड़े मारने का इनाम दीजिए। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, बीरबल, क्या तुम पागल हो गए हो? कौन अपने लिए ऐसी सजा की मांग करता है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैं जानता हूं कि यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे एक खास कारण है। अकबर ने जिज्ञासावश पूछा, ऐसा क्या कारण है, बीरबल? मुझे बताओ।
बीरबल ने कहा, महाराज, कुछ दिनों पहले मैंने देखा कि आपके राजमहल के कुछ अधिकारी गरीब किसानों से रिश्वत ले रहे थे और उनसे झूठे कर वसूल रहे थे। जब मैंने उन्हें रोका तो उन्होंने कहा कि वे इस पैसे को आपकी ओर से ले रहे हैं और आपको उसमें से हिस्सा देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे 100 कोड़ों में से आधे कोड़े मुझे मार दिए जाएं और बाकी आधे उन अधिकारियों को जो आपके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं। अकबर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत उन अधिकारियों को दरबार में बुलवाया। जब अधिकारियों को सच्चाई पता चली तो वे डर गए और अकबर के सामने अपने अपराधों को स्वीकार कर लिया। अकबर ने गुस्से में आकर उन अधिकारियों को सजा सुनाई और कहा, तुम लोगों ने न केवल मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया बल्कि मेरे राज्य के लोगों को भी नुकसान पहुंचाया। मैं बीरबल की समझदारी और निष्ठा की कदर करता हूं और तुम्हें तुम्हारे अपराधों की सजा देता हूं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि तुम सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं बल्कि एक सच्चे और न्यायप्रिय व्यक्ति भी हो। मैं तुम्हें एक उचित इनाम दूंगा क्योंकि तुमने मेरे राज्य को एक बड़ी समस्या से बचाया है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरा सच्चा इनाम वही है जब राज्य के लोग खुश और सुरक्षित हों। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी स्थिति में सच्चाई और ईमानदारी से काम लेना चाहिए। बीरबल ने अपनी समझदारी से न केवल भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया बल्कि बादशाह अकबर को यह भी दिखाया कि राज्य का असली सुख शांति तब होती है जब उसके अधिकारी और प्रजा सही तरीके से एक दूसरे के साथ व्यवहार करें। कहानी बीरबल का अनोखा उत्तर। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। अकबर ने अचानक एक सवाल किया, बीरबल, इस संसार में सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है? बीरबल ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, महाराज, इस संसार में सबसे शक्तिशाली वस्तु तो जीभ है। अकबर ने हैरानी से पूछा, जीभ? वह कैसे, बीरबल? क्या तुम इस बात को समझा सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जीभ के कारण ही हम अपने विचार व्यक्त करते हैं। यह प्यार और नफरत, खुशी और दुख, सभी भावनाओं को व्यक्त कर सकती है। जीभ से ही हम अपने शब्दों को व्यक्त करते हैं और एक शब्द की शक्ति इतनी होती है कि वह किसी का दिल जीत सकता है या किसी को नाराज कर सकता है। अकबर ने इसे और स्पष्ट करने को कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे इस बात का कोई उदाहरण दे सकते हो? बीरबल ने सोचा और फिर अकबर से कहा, महाराज, आप देख सकते हैं कि कैसे एक ही शब्दों से एक व्यक्ति को बहुत खुश किया जा सकता है और उसी से उसे अपमानित भी किया जा सकता है। यदि किसी को सम्मान से बुलाया जाए तो वह खुश हो जाता है, लेकिन यदि उसे गुस्से या अपमान के शब्दों से संबोधित किया जाए तो वह बीरबल का न्याय। एक दिन अकबर के दरबार में दो व्यापारी आए। उनके पास एक थैली थी जिसमें कीमती हीरे और जवाहरात थे। दोनों व्यापारी दावा कर रहे थे कि थैली उन्हीं की है। किसी ने भी थैली के मालिक के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया था और इसलिए दोनों में बहस हो रही थी। अकबर ने इस समस्या को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से पूछा, क्या आप दोनों थैली के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं? पहले व्यापारी ने कहा, हाँ, मैं जानता हूं। यह थैली मेरी है और इसमें मेरे हीरे और जवाहरात हैं। दूसरे व्यापारी ने भी यही कहा, यह थैली मेरी है, इसमें मेरे हीरे और जवाहरात हैं। बीरबल ने सोचा और फिर एक तरकीब निकाली। उसने दरबार के नौकर को बुलाकर कहा, इस थैली को तलवार से 2 टुकड़े कर दो और दोनों व्यापारियों के बीच बांट दो। पहला व्यापारी तुरंत बोला, नहीं, कृपया ऐसा मत कीजिए। यह थैली इस व्यक्ति को दे दीजिए, पर इसे मत काटिए। दूसरा व्यापारी चुप रहा और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
बीरबल ने यह देखकर कहा, महाराज, अब हमें पता चल गया